नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद नाके पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 लोग घायल। गणपति प्रतिमा विसर्जन कर वापस लौट रहे थे लोग। गनोड़ा कस्बे में धूमधाम से हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन। धातु की प्रतिमाओं को पंचद्रव्य से कराया स्नान। कुशलगढ़ में शोभा यात्रा के साथ हुआ गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन। अनंत चतुर्दशी पर जगह जगह हुआ प्रतिमाओं का स्वागत। रग्बी गेम में 19 वर्षीय छात्र वर्ग का खिताब पीएम श्री टिमेड़ा बड़ा को मिला। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दिखे कई रोचक मुकाबले। डूंगरपुर के लोहारवाड़ा में स्कूल का बरामदा गिरा। आसपास के 3 कमरे भी क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा टला। प्रतापगढ़ के चुपना पंचायत के लोगों ने विकास अधिकारी को बताई समस्या। अधिकारी ने दिया समाधान का आश्वासन। भारी बारिश में साकोड़िया तालाब की पाल टूटी। किसानों के खेतों में भरा पानी, फसल खराब। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन का हुआ सीधा प्रसारण। बीबीसी राजस्थान ने 12 घंटे लाइव कर रचा नया इतिहास। बांसवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों का बुरा हाल। सड़कों की बदहाली के कारण गुजरात से संपर्क टूटा। शिक्षकों की मेहनत को किया सलाम। भारत विकास परिषद में किया सम्मान। चंदूजी का गढ़ा में पर्युषण पर्व के समापन पर आज होगा रथोत्सव। 2 दिवसीय आयोजन में जुड़ेंगे जैन समाज के लोग। डूंगरपुर में बारिश ने ढाया कहर। दिव्यांग का कवेलू पोष घर गिरा। पधारो मारे देश स्लोगन देने वाले डॉक्टर ललित पहुंचे प्रतापपुर। पीएसपी कॉलेज में बच्चों को किया संबोधित, बताए सफलता की गुण। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तालाब ओवरफ्लो होने से घरों और खेतों में घुसा पानी। धूमधाम से हुआ विघ्नहर्ता का विसर्जन। भंडारिया तालाब पर उमड़ा जन सैलाब। पर्युषण पर्व के समापन पर खमेरा में रथोत्सव की धूमधाम से निकला श्री जी का रथ। छोटी सरवन में पर्युषण पर्व का समापन। दिगंबर जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। वाडगुन गांव में कुत्ते ने महिला समेत 6 लोगों को काटा। गंभीर रूप से घायल महिला एमजी अस्पताल में भर्ती। बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग का मामला सुलझा। 2 बदमाश गिरफ्तार और 1 बाल अपचारी डिटेन। बड़ौदिया में चमत्कारी श्री मनसा सिद्धि विनायक का महापूजन। 1008 लड्डुओं का लगा महाभोग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना अंतर्गत दाहोद नाके के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 7 लोग घायल हो गए। ट्रॉली में 12 लोग सवार थे। सिंटेक्स मिल के सुपरवाइजर ने बताया कि सभी लोग गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए विठल देव गए थे। वहां से वापस लौटते समय दाहोद नाके के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकाला। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो सभी घायलों को एमजी अस्पताल लेकर आए। यहां संजय राम, बलीराम और चिंटू को उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जबकि दुर्गा प्रसाद, सौरभ कुमार, रिंकू और जयप्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने पर राज तालाब थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमारी मिल के आगे करीब 500 मीटर के आगे एक घुमाव है। वहाँ पे ये लोग मूर्ति विसर्जन करके आ रहे थे, तो 12-13 लोग ट्रॉली में थे। तो ट्रॉली एकाएक रोड खराब होने की वजह से पलटी खा गई और उसमें करीबन 4 या 5 लोगों को चोटें आई है। और चोटें 4 की तो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन एक को थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। अभी 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 कितने हॉस्पिटल लोगों को किया गया? एडमिट तो 2 लोगों को किया 2 गया। लोगों को। हाँ, सर, आप बाकी को मरहम पट्टी करके छोड़ दिया है। प्राथमिक उपचार किया हाँ, गया? प्राथमिक को मरहम पट्टी लोगों को करके छोड़ admit दिया किया लोगों को। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में अनंत चतुर्दशी पर्व पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से हुआ। विभिन्न समाजों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने अपने घरों में स्थापित प्रतिमाओं को भी शामिल किया। साथ ही बड़े बड़े पांडालों की प्रतिमाएं भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। गांव के विभिन्न चौराहे और मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची। मार्ग में जगह जगह महिलाओं ने कुमकुम, चावल और पुष्प लगाकर भगवान गणेश के दर्शन किए और उनका पूजन किया। वहीं कई युवाओं ने करतब दिखाए तो महिलाओं ने गरबा नृत्य किया। श्री गौड़ समाज के उत्सव मंडल तथा गणेश मंदिर के विनायक मंडल द्वारा गणपति की धातु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसकी विसर्जन की परंपरा पात्र में की गई। बड़े से पात्र में पंचद्रव्य के साथ पीतल की प्रतिमा को स्नान कराया गया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। इसके बाद गांव के तालाब पर एक एक कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोग शामिल रहे। वहीं कई लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत कर सामाजिक समरसता का परिचय दिया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में अनंत चतुर्दशी पर्व पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। नगर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को शोभा यात्रा के रूप में बावरिया खाल नदी पर ले जाया गया, जहां विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई। बैंड बाजे के साथ नाचते गाते भक्त गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके नारे लगा रहे थे। महिलाएं गरबा खेल रही थी। सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रतिमाएं बावरिया खाल नदी पर पहुंची। यहां विसर्जन किया गया। नगर के पिपली चौराहे पर स्थापित गणेश सेवा मंडल, वाल्मीकि मंडल, रुद्र मंडल, महाकाल मंडल, विघ्नेश्वर मंडल सहित अनेक मंडलों की गणेश प्रतिमाएं इस शोभा यात्रा में शामिल रही। लगभग 27 जगह पर बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था और 10 दिनों तक पूजा अर्चना कर भगवान की सेवा की गई। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन की ओर से कई इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उप अधीक्षक मदन सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में थानाधिकारी कुशलगढ़ चौकी प्रभारी, तो वहीं तहसीलदार शंकरलाल डामोर के नेतृत्व में नगर पालिका इंस्पेक्टर संजय पंकज पटवारी सहित उनकी पूरी टीम ने विभिन्न व्यवस्थाएं संभाली। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और बप्पा को विदाई दी। कुशलगढ़ क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा में चल रही 69वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कई रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। 17 व 19 वर्ष की छात्रा वर्ग वॉलीबॉल एवं रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ चल रहा है। इसमें वॉलीबॉल की टीम में पहला सेमीफाइनल काकड़वानी व आंबापुरा के बीच खेला गया, जिसमें आंबापुरा विजेता रही। वहीं दूसरा सेमीफाइनल झीकली व बड़वेल के टीमों के बीच खेला गया, जिसमें बड़वेल ने बाजी मारी। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में झीकली विजेता रही। फाइनल मैच आंबापुरा व बड़वेल के बीच हुआ, जिसमें बड़वेल की टीम ने जीत हासिल की। इसी प्रकार 19 वर्ष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आंबापुरा और लसोड़िया तथा बड़वेल और छलका तलाई के बीच सेमीफाइनल हुआ, जिसमें लसोड़िया व बड़वेल विजेता रहे। इसी तरह रग्बी के मुकाबले में भी पीएम श्री टिमेड़ा बड़ा 19 वर्ष छात्र वर्ग ने खिताब अपने नाम किया। डूंगरपुर शहर के लोहारवाड़ा महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का बरामदा बीती रात को भरभरा कर ढह गया। बरामदे के आसपास के 3 कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए और नुकसान हो गया। रात का समय होने से स्कूल में कोई बच्चे और टीचर्स नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। स्कूल के 8 कमरे जर्जर हाल में हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर है। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से इन कमरों में बच्चों को बैठाने से साफ इनकार किया है। डूंगरपुर में बरसात का दौर चल रहा है। बारिश की वजह से कई भवनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद से ही सरकारी स्कूलों में जर्जर हाल कमरों में बच्चों को बैठाना बंद कर दिया है। शहर के लोहारवाड़ा स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि सुबह स्कूल का जर्जर हाल बरामदा गिरने की सूचना मिली थी।
स्कूल जाकर देखा तो बरामदे की छत ढह गई थी, दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बरामदे के आसपास के 3 कमरों को भी नुकसान हुआ है। बरामदा गिरने की घटना रात के समय होने से बड़ा हादसा टल गया। स्कूल में बच्चे और स्टाफ के होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। प्रिंसिपल राजेश चौबीसा ने बताया कि स्कूल के 12x50 का बरामदा और 8 कमरे पूरी तरह से जर्जर हाल हो चुके हैं। बरामदे के 2 पिलर पहले से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे कभी भी हादसा का डर पहले से था। इस वजह से इन कमरों में बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा था। स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक 180 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन केवल 3 कमरे ही बचे हैं। ऐसे में बच्चों को कमरे में बिठाकर पढ़ाई करवाना मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर पहले भी शिक्षा विभाग और प्रशासन को अवगत कराया गया था। प्रिंसिपल ने स्कूल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग की थी। मुझे सूचना प्राप्त हुई, आते ही मैंने देखा कि लगभग 12x50 का बरामदा गिर चुका है। इसकी सूचना मैंने कल भी भारी बारिश होने के कारण उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी थी कि ये भविष्य में कभी भी गिर सकता है। लगभग 15-20 दिन पहले भी प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने 8 कक्षों को जर्जर घोषित कर दिया था। हम बच्चों को बैठा भी नहीं रहे थे, रस्सी बांध के हमने वहाँ असुरक्षित घोषित कर दिया था। लेकिन रात को ये अति भारी बारिश के कारण बरामदे के दोनों पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जो गिर गए और उनका वेट नहीं लेने के कारण बरामदा भी साथ में गिर गया। साथ में 2-3 कक्ष भी इसी की लपेटे में आ चुके हैं, वो भी भविष्य में गिर सकते हैं। अब हमारी वेदना यही है, हमने उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित कर दिया है और माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करते हैं कि अब हमारे बच्चों को जिनका भविष्य में नुकसान नहीं हो, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कोई न कोई बिल्डिंग हमें जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड क्षेत्र अंतर्गत खेरान का पाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित साकुड़िया तालाब की पाल अचानक टूट गई। दरअसल लगातार पिछले कई दिनों से बरसात का दौर जारी है और तालाब में पानी की आवक बनी हुई है। इससे तालाब पूरी तरह भर चुका है और ओवरफ्लो होने लगा है। इसके बाद भी लगातार पानी की आवक से अत्यधिक दबाव के कारण यह घटना हो गई। तालाब की पाल टूटने से पूरा पानी तालाब के निचले क्षेत्र में स्थित किसानों की हजारों बीघा जमीन में भर गया। इन खेतों में किसानों ने धान की फसल उगा रखी थी और फसल पक भी रही थी, लेकिन तालाब का पानी खेतों में घुस जाने के कारण धान की पूरी फसल खराब हो गई और इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस संबंध में किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी। अधिकारियों व नेताओं ने मौके पर आकर देखा भी और किसानों को आश्वासन दिया कि वे इसका मुआवजा दिलवाएंगे। वहीं दूसरी ओर अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देखकर किसानों की आंखों से आंसू निकल आए। साकुड़िया तालाब आसपास के कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण तालाब है और यहाँ के पानी का उपयोग पशुओं के लिए और सिंचाई के लिए लंबे समय से होता आया है, लेकिन अब तालाब की पाल टूट जाने से उसमें भरा पानी भी बह गया। ऐसे में गर्मी के मौसम में किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत मिलकर इस समस्या का कितनी जल्दी समाधान कर पाते हैं और किसानों को राहत देते हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया है और ग्रामीण काफी परेशान हैं। इसको लेकर ग्राम पंचायत चुपना के ग्रामीणों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अपनी समस्या बताई।
बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत समिति पहुंचे और विकास अधिकारी के समक्ष गांव में बारिश की वजह से हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पानी निकासी के ठीक व्यवस्था नहीं होने से घरों में पानी घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई अन्य समस्याओं के बारे में भी बताया। इस पर विकास अधिकारी ने मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को देखा और तत्काल जेसीबी भी बुलाकर पानी की निकासी शुरू करवाई और जल भराव की समस्या का समाधान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास अधिकारी कमलेश मीणा का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के प्रतिष्ठित मीडिया समूह बीबीसी राजस्थान ने इस वर्ष की अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन को लाइव कवर करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुबह से लेकर देर रात 11 बजे तक 12 घंटे के मैराथन लाइव कवरेज में बीबीसी राजस्थान ने पहली गणेश प्रतिमा से लेकर अंतिम प्रतिमा के विसर्जन तक हर पल को दर्शकों तक पहुंचाया। यह न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश और विदेश में रह रहे वागड़ के लोगों के लिए एक यादगार अनुभव रहा। बीबीसी राजस्थान के करीब 12 सहयोगियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। इस दौरान लगातार बारिश और तकनीकी समस्याओं जैसी कई चुनौतियां आई, लेकिन दर्शकों तक हर पल की शोभा यात्रा और विसर्जन को दिखाने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। बीबीसी राजस्थान ने अपने दर्शकों को गणेश प्रतिमाओं की शोभा यात्रा और विसर्जन के हर पल से रूबरू कराने के लिए 3 प्रमुख स्थानों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की थी: डायलाप तालाब, गांधी मूर्ति और कंधारवाड़ी। यूट्यूब पर लाइव प्रसारण के अलावा गोल्डी केबल नेटवर्क के माध्यम से भी लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को घर बैठे देखा। उन लोगों के लिए यह एक बड़ी सुविधा साबित हुई जो शारीरिक समस्याओं या पारिवारिक कारणों से व्यक्तिगत रूप से शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। बीबीसी राजस्थान ने सिर्फ शोभा यात्रा ही नहीं दिखाई, बल्कि भक्तों की भावनाओं को भी दर्शकों तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख हस्तियों से बातचीत की, जिसमें पूर्व मंत्री भवानी जोशी और पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी शामिल थे, जो पिछले 40 सालों से भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने सिर पर लेकर शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। विसर्जन के दौरान कई छोटे बच्चे नम आंखों से अपने प्रिय गणेश बप्पा को विदाई देते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर यह भाव स्पष्ट था कि वे अगले साल उनके वापस आने का इंतजार करेंगे। इस ऐतिहासिक लाइव कवरेज की सफलता का श्रेय बीबीसी राजस्थान की पूरी टीम को जाता है, जिसमें प्रबंध निदेशक अभय कोठारी, नंदा कोठारी और प्रणय कोठारी का मार्गदर्शन रहा। तो वही वरिष्ठ पत्रकार हेमंत पाठक राही, सुभाष मेहता, रिपोर्टर मेघा आमेटा, नरेश भावसार, कैमरामैन कृतिक मेहता, किशोर टेक्नीशियन दीपक कुमार, मुकेश जैन, प्रकाश भाई, उमंग टेलर और सभी केबल ऑपरेटरों के साथ साथ बीबीसी राजस्थान की एडिटोरियल टीम का भी इसमें सराहनीय सहयोग रहा। इस मैराथन कवरेज के दौरान बीबीसी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर दर्शकों ने अपनी गणेश प्रतिमाओं की शोभा यात्रा और विसर्जन का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए टीम का आभार प्रकट किया। बांसवाड़ा में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं शहर की सड़कों का भी बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते बांसवाड़ा को गुजरात से जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के अचानक धंस जाने से एक कार अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध मानगढ़ धाम गुजरात से जोड़ने वाले राज्य मार्ग पर हुई। तेज बहाव और लगातार बारिश के कारण सड़क 2 हिस्सों में बंट गई, जिसके चलते इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। यह मार्ग उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बांसवाड़ा से मानगढ़ होते हुए गुजरात जाते हैं। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। गुजरात की ओर से मानगढ़ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक इस मार्ग से यात्रा करने से बचें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की खराब गुणवत्ता और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह हादसा हुआ।
प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद द्वारा जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर न्यू लुक स्कूल के लोधा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि LNJ ग्रुप के बिजनेस हेड राजेश सिंह थे। अध्यक्षता न्यू लुक के वाइस चेयरमैन दीप कोठारी ने की, जबकि पूर्व आयकर अधिकारी SK गुप्ता, LNJ के मुख्य संचालक शंभू कुमार शर्मा, पूर्व शिक्षा उप निदेशक हरि कृष्ण आचार्य आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। परिषद के अध्यक्ष हरेश लेखनी ने अतिथियों का स्वागत किया व आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि कोयले को तपाकर हीरा बनाने का काम शिक्षकों का है और वह इस काम को बखूबी से कर रहे हैं। गुरु और शिष्य का संबंध संस्कारवान और परिपूर्ण बनाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने बच्चों के जीवन में बदलाव की पहल की और उन्हें कच्ची मिट्टी से गढ़कर सुंदर मूर्ति बना दिया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि भारत विकास परिषद के माध्यम से जिले के 19 विद्यालयों में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुए और कई शिक्षकों और प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में प्रधानाचार्य कीर्ति सोलंकी, हर्षलता ताबियार, मनीष कुमार शर्मा, हरेंद्र कुमार जोशी, मनीष शर्मा, रितेश जैन सहित कई शिक्षकों का सम्मान किया गया। आयोजन में डॉक्टर आशा मेहता, सचिव गोपाल पंड्या, कोषाध्यक्ष पीयूष नीमा, धर्मिष्ठा पंड्या, डॉक्टर दर्शना त्रिवेदी, देवेंद्र शुक्ला, शांतिलाल सेठ सहित भारत विकास परिषद की पूरी टीम मौजूद रही। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा गांव में पर्युषण महापर्व के समापन पर दिगंबर जैन समाज द्वारा रथोत्सव का आयोजन रविवार से शुरू होगा। 2 दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जुड़ेंगे। दोपहर में सकल जैन समाज द्वारा नेमिनाथ जिनालय से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। लकड़ी से निर्मित रथ और गंधकुटी में विराजित श्री जी भगवान को नगर भ्रमण कराया जाएगा। नृत्य और धर्म प्रभावना के साथ सभी नेमी राजुल उद्यान पहुंचेंगे, जहां राष्ट्र संत आचार्य सुनील सागर महाराज के शिष्य शुल्लक सुमित्र सागर महाराज व शुल्लक सुप्रकाश सागर महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन होगा। साथ ही अभिषेक, पूजन विधान और मंगल आरती की जाएगी। रात को रथ का विश्राम SBI के पास होगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम व गरबों का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व पर्युषण पर्व के समापन पर अखंड भक्तांबर दीप अर्चना विधान का समापन हुआ। उपस्थित श्रावकों को संबोधित करते हुए संतों ने कहा, भक्तांबर पाठ का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कार्यक्रम में मंगलाचरण चर्य शाह व सभ्य रजावत ने किया। दीप अर्चना में हेमांग नायक, केयूर शाह, विख्यात शाह, जैनल शाह व हेमंत कोठारी ने सहयोग किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण एक दिव्यांग बुजुर्ग का कच्चा कबेलू पोश घर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घर के अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया। पिछले कुछ दिनों से डूंगरपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसने कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। गोठड़ा गांव के रहने वाले दिव्यांग मावजी पुत्र पेमा मीणा का घर इस बारिश की भेंट चढ़ गया। घर गिरने के बाद मावजी बेघर हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपुर पुलिस, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे प्रशासन को भेजा जाएगा ताकि पीड़ित को उचित सहायता मिल सके। फिलहाल पंचायत ने मावजी के रहने और खाने की व्यवस्था की है। कीमती सामान इन्होंने बाहर निकाल लिया है और गेहूं के ड्रम अंदर पड़ा है, तो वो जनता के सहयोग से बाहर निकालने के लिए बता दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। और बासा इनका जो उम्र व्याप्ता है, उनका बच्चा भी गुजरात से आया है, उनको बुला लिया और उनके सहयोग से सब बाहर निकाल दिया। कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके लिए हम सूचना आगे उच्च अधिकारी को और प्रशासनिक अधिकारी को अलग से भेजी गई है। प्रभाशंकर पंड्या संस्थान परतापुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 2 घंटे का सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें पूर्व IAS एवं RPSC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ललित के पवार ने संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दृष्टि, अनुशासन और धैर्य से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने युवाओं से प्रतिदिन योग प्राणायाम करने को कहा। डॉक्टर पवार ने इस युग में मोबाइल एवं एआई को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करने की भी सीख दी। उन्होंने कहा कि अच्छी संगत से विचार परिष्कृत होते हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बीते पलों व जोधपुर के ग्रामीणों के साथ संवाद की रोचक घटनाएं भी सुनाई। सेमिनार में जानवी पांचाल, हेमार्थ जोशी, रिद्धि ताबियार आदि ने सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी गढ़ी श्रवण सिंह, घाटोल उपखंड अधिकारी रामनिवास आदि मौजूद रहे। अतिथियों ने लाइब्रेरी व आरएएस सिलेबस डिस्प्ले का अवलोकन किया और सराहना की। इस अवसर पर सभी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। संचालन राकेश पांचाल ने किया और डॉक्टर पीयूष पांडे ने आभार माना। बांसवाड़ा जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में स्थित एक पुराना तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिससे आसपास की कॉलोनी और घरों में पानी घुस गया है। तालाब से पानी की निकासी के लिए गढ़ी से आनंदपुरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास एक पुरानी नहर थी, लेकिन अब वह भी बंद हो चुकी है। इस वजह से तालाब का पानी निकासी न होने के कारण घरों और खेतों में भर गया है। तालाब के पास करीब 10 बीघा से अधिक जमीन पर खेती करने वाले किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर नाले की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन पानी की मात्रा अधिक होने के कारण निकासी संभव न हो पा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाली को पहले की तरह साफ कराया जाए ताकि पानी की सही निकासी हो सके। निवासियों को डर है कि अगर बारिश का दौर जारी रहा और पानी की निकासी नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तालाब का पानी मुख्य सड़क तक आ गया है, जिससे लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। देश भर के साथ साथ बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर में भी गणपति बप्पा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। गढ़ी प्रतापपुर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस मौके पर प्रतापपुर से गढ़ी के भंडारिया तालाब तक एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 200 छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं शामिल थी। शोभा यात्रा के दौरान हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ा, जो गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष लगा रहे थे। विसर्जन का यह सिलसिला शनिवार सुबह से शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गढ़ी उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौर, तहसीलदार डिप्टी सुदर्शन पालीवाल और गढ़ी थानाधिकारी तेज सिंह साधु ने खुद मोर्चा संभालते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर पालिका ने विसर्जन के लिए तालाब पर विशेष व्यवस्थाएं की थी, जिनमें लाइटिंग, बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरा और पार्किंग की सुविधा शामिल थी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और नावों का भी इंतजाम किया गया था, ताकि विसर्जन सुरक्षित तरीके से हो सके। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल भापोर, विजय दातला, अंजना राठौर, दीपेश मेहता और सभी सफाई कर्मी मौजूद थे। मूसलाधार बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और गणपति बप्पा को विदाई दी गई। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्युषण पर्व के समापन के अवसर पर रविवार को घाटोल उपखंड के खमेरा में एक भव्य रथोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों में
खासकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति देखने को मिली। भगवान श्री जी के भव्य रथ को सर्वतोभद्र लाल मंदिर परिसर से ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ रवाना किया गया। शोभा यात्रा में शामिल युवा और युवतियां नाचते गाते हुए मुख्य बाजार से होते हुए चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद रथ यात्रा मुख्य मार्गों से गुजरती हुई वापस शांतिनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस रथोत्सव में जैन समाज की महिला मंडल सहित प्रकाश कराड़िया, नरेंद्र मुंगानिया, पंकज गांधी, अशोक करेजरिया, विशाल कराड़िया, वर्धमान कलावत, अरविंद वडनिया और जयंतीलाल कलावत जैसे कई प्रमुख लोग शामिल हुए। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग दिया, जिससे यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन कस्बे में दिगंबर जैन समाज का पर्युषण महापर्व रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोपहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान डांडिया रास का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को उल्लास से भर दिया। यह शोभा यात्रा अजीतनाथ जैन मंदिर से शुरू हुई और कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। शोभा यात्रा का नेतृत्व दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश सुंदरावत ने किया। इसमें समाज के कई प्रमुख सदस्य जैसे भविष्य जैन, अनिल कुमार, उज्जवल जैन, चेतन जैन और वीरेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। पर्युषण महापर्व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें आत्मशुद्धि और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान जैन अनुयायियों ने उपवास, प्रार्थना और धर्म चर्चा में हिस्सा लिया, जिससे पूरे कस्बे में भक्तिमय माहौल बना रहा। बांसवाड़ा जिले के वाडगुंड गांव में एक कुत्ते ने एक महिला सहित कुल 6 लोगों को काट लिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल एक महिला को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि कुत्ते ने सबसे पहले एक भैंस को काटा, जिसके बाद गांव के बच्चे ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। इसके बाद कुत्ता पास के खेत में काम कर रहे व्यस्ती पत्नी देवीलाल पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के चेहरे और दोनों हाथों पर बुरी तरह से काटा। घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और व्यस्ती को तुरंत भूंगड़ा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला के बेटे ने बताया कि उनकी मां के अलावा गांव के 5 और लोगों को भी कुत्ते ने काटा है। उनमें से 4 लोगों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है, जबकि कुत्ते के काटने से घायल भैंस का भी उपचार किया गया है। इस घटना के बाद से गांव में लोग सहमे हुए हैं और कुत्ते के आतंक से परेशान हैं। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। सागवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह ने बताया कि 30 अगस्त की शाम को पाड़वा गांव की 65 वर्षीय धूली देवी पंचाल सैर पर निकली थी। इसी दौरान एक स्कूटी पर सवार 3 युवक आए और उनके गले से करीब 2 तोले की सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अपने पारंपरिक पुलिस व सूचना तंत्र की मदद से बदमाशों तक पहुंचे। सुंदरपुर निवासी कुलदीप डिंडोर और खंडलाई निवासी करण डिंडोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाल अपचारी को हिरासत में लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 30/8/2025 को थाना इलाका सरोदा के पाड़वा गांव में शाम के समय एक वृद्ध महिला से 3 स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा सोने की चैन छीनकर भागने की घटना पर, जिस पर थानाधिकारी सरोदा श्री भुवनेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन कर माल मसरूका बरामद किया व वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया गया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। बड़ौदिया के श्री राम बाजार स्थित चमत्कारी श्री मनसा सिद्धि विनायक गणपति भगवान का 10 दिवसीय गणेशोत्सव रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान वेद महामंत्रों के साथ सांगोपांग पूजन, श्री गणेश अथर्व शीष के सहस्त्र पाठों
और कमल दल से विशेष महाभिषेक का आयोजन किया गया। अनुष्ठान की पूर्णाहुति 1008 लड्डुओं का महाभोग लगाकर की गई। आयोजन के संस्थापक संयोजक डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक यह उत्सव मनाया गया। इसमें प्रतिदिन यजमानों द्वारा पंडित दयालाल जोशी के आचार्यत्व में विशेष पूजा अर्चना की गई। शाम को महाआरती, भजन कीर्तन, गरबा रास और महाआरती का आयोजन हुआ। कहा जाता है कि इस गणेश जी के विशेष अनुष्ठान से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, सरकारी नौकरी हो या घर में सुख शांति। इस वर्ष मूर्ति के मुख्य यजमान धीरू नंदलाल सुथार थे। पूर्णाहुति के अवसर पर आचार्य किशोर शुक्ला के आचार्यत्व में 56 भोगों का महाप्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद 1008 लड्डुओं का महाभोग लगाकर महाआरती की गई। अंत में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गणपति जी को विसर्जन के लिए सरोवर तक ले जाया गया। इस दौरान विश्व कल्याण की प्रार्थना भी की गई। संपूर्ण आयोजन में श्री राम बाजार के सर्व सनातन हिंदू समाज का सहयोग रहा। महाअनुष्ठान की पूर्णाहुति पर मुख्य यजमान सचिन किशोर शुक्ला की पत्नी महिमा थी। इस अवसर पर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज का स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में नाथजी भाई मुखिया, हीरालाल शर्मा, रणछोड़ सोलंकी समेत कई गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।